बूथ्स कितना लग रही है उसका हम लोग कभी डिस्क्लोज नहीं करता है, परंतु सभी बूथों पर कितना भी क्रिटिकल बूथ आइडेंटिफाइड है, सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स दिया हुआ है उसका उसका साथ में हम लोग नॉर्मल बूथ में भी पैरामिलिट्री फोर्स दिया हुआ है उसका सुरक्षा का देखने के लिए। सभी बूथों पर आपका फोर्स के माध्यम से पोलिंग लोकेशन में हम लोग फोर्स के माध्यम से मॉनिटरिंग करेंगे। साथ में सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा हुआ, सोनल मजिस्ट्रेट है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी है, उसके साथ में हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका सीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, कमीशन से भी हम लोग उसका मॉनिटरिंग करेंगे। कितने कैमरे लगाए गए हैं वेबकास्टिंग के लिए? आपका कैमरा लगेंगे मतलब आपका 8963 बूथ में प्रत्येक बूथ में 2 कैमरा लगा हुआ, उसमें एक बूथ का अंदर एक बाहर का, उसका हम लोग सिचुएशन के यहाँ से मॉनिटरिंग। हेली ड्रॉपिंग इस बार की गई है? इसी बार ना तो हेली ड्रॉपिंग है, ना तो P-2 डिस्पैच है, ना तो P+1 आने वाला है। सभी पोलिंग पार्टी का आज डिस्पैच की गई थी, आपका कल वोटिंग करके कल शाम तक उन लोग सब वापस आ जाएंगे, कहाँ पर भी हेली ड्रॉपिंग नहीं है। कुछ आपका पोलिंग आपका पोलिंग मेरे लिए वो BMP में जाएंगे, आपका वो जैप ग्राउंड है, उस जैप का ऑफिस इसमें फिशर स्कॉट स्कूल है, उसका बाहर में एक गवर्नमेंट स्कूल है उसका। थोड़ा सा लेट में जाएंगे, वो भीड़ का देखते हुए जाएंगे, फर्स्ट में जाकर तो लाइन में खड़ा नहीं रह पाएंगे। मोटा मोटी लोग तो इंस्पिरेशन ले लेंगे आप। नहीं सुबह जाएंगे, मतलब यहाँ पर बाकी व्यवस्था करके चालू करते हुए जाएंगे उसको। इसलिए इवन मैं मेरे के लिए मैं सभी सीनियर पदाधिकारी के बोला हुआ उसको लाइन में आके 7 बजे खड़ा नहीं रहना है, पहले आपका पोल का सब जहाँ पर चालू हो जाएगी उसके बाद वो आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाइए। अभी इसी बार आपका 5 बजे तक समय है, हम लोग फिर भी मैं मोटा मोटी 12-1 बजे तक परिवार का साथ में करने के लिए क्या हुआ, इसी बार हम लोग एक फैमिली वोटिंग करके तो बात कर रहा हूँ उसको, इसलिए मेरा बेटा भी अभी 18 पर हो गया, इसलिए हम लोग तीनों जाएंगे। हम लोग 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में पोलिंग है, उसी के लेकर सभी पोलिंग पार्टी सभी जगह पर डिस्पैच हो चुका है। अभी अनदर 1 to 2 आवर्स में सभी अपने अपने बूथ में जाके अपने काम को शुरू कर लेंगे। अभी इसी चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेंगे उसमें 8963 बूथ्स है टोटल, ये सब मिला के ये सबसे ज्यादा संख्या में चारों फेस में सबसे ज्यादा संख्या में वोटर इसी बार करेंगे। इसमें 82,18,000 वोटर्स है, ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाकर। इसमें PWD मैनेज्ड बूथ 12 है, यूथ मैनेज्ड बूथ 22 है, यूनिक बूथ है वो 15 है। अदर वो सभी बूथों पर बेसिक फैसिलिटी है, 8963 बूथ में बेसिक फैसिलिटी सभी बूथों पर इंश्योर किया गया है। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी करके बात हो रही है, वो सभी बूथों पर रहेगी। आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है, आप अपने परिवार के साथ में अपने बूथ में जाएंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी बार वोटिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए व्यवस्था किया हुआ है, सभी जगह पर 7 से 5 तक वोटिंग है, इसलिए अपने समय के अनुसार आप बूथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करा सकते हैं। यहाँ से भी सभी जगह से भी हम लोग को वोटिंग का स्पीड का मॉनिटरिंग करते रहेंगे यहाँ पर, इसलिए आपका समय कम लगेगी। आपका समय को देखते हुए अपना बूथ में जाएंगे। रांची एरिया में एक बूथ का कितना समय लगेगा, एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ, वो आज रांची शहर में फंक्शनिंग करेगी और अच्छा होगी, मतलब हम लोग आने वाले इलेक्शन में बाकी सारे क्षेत्र में करेंगे। इसलिए वो प्रत्येक पोलिंग पार्टी का स्पेशली आपका वोटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए अलग से ट्रेनिंग दिया गया, इससे हम लोग मताधिकार का स्पीड अच्छा से होगा। इसमें कल से कुछ मीडिया पर्सन है पोस्टल बैलेट के बारे में बार बार ये क्वेश्चन उठती जा रही है उसको, एक दूसरा कंटेस्ट में, इसमें केवल मैं आपका पास वो लीगल प्रोविजन में आप लोग को बताना चाहूँगा। इसमें उसी कारण से बाकी जनरल पब्लिक भी पूछने लगा मेरे भी पोस्टल बैलेट में करें। पोस्टल बैलेट आपका वो नियम बहुत ही क्लियर है किसका अलाउड करके, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी अलाउड है, ये फर्स्ट कैटेगरी होती है। सेकंड कैटेगरी होती है एब्सेंटी वोटर्स, उसमें सीनियर सिटीजन अबव 85 years of age, PWD वोटर्स विद पार्टी परसेंट एक्स्ट्रा डिसेबिलिटी, फिर एब्सेंटी वोटर्स एसेंशियल सर्विसेज, एब्सेंटी वोटर्स अफेक्टेड विद कोविड-19। ये 4 कैटेगरी है, एसेंशियल वो एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी में आती है। थर्ड कैटेगरी है आपका सर्विस वोटर्स हैं, बेसिकली मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस में बाहर में काम करता है उनका स्पाउसेस का, साथ में इंडियन मिशन का कंट्री का आउटसाइड में काम करता है उन्हीं का। फिर उसके बाद आपका स्पेशल वोटर्स करके है, कुछ आइडेंटिफाइड
पोस्ट है, केवल 13 पोस्ट आइडेंटिफाइड है, उन्हीं का आपका स्पेशल वोटर्स का कैटेगरी में है। इसी व्यक्ति है हम लोगों का पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी किसी का भी मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट में करने के लिए आवश्यक नहीं है, उनका केवल अपने बूथ में आना पड़ेगी, वो बूथ में आके ही उनका करना पड़ेगा। आपका ये भी इशू उठती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसका है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी उनका किसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन करके रखा, मतलब उनका अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में है, मतलब कन्विक्टेड हो गया, उनका मताधिकार नहीं, इसलिए वो आपका क्लियर है। उसमें आपका वो पोस्टल बैलेट में करने के लिए एक वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, सेकंड एब्सेंटी वोटर्स, उसमें 4 कैटेगरी एबीएससी, एबीपीडी, एबीएस, एबीसीओ करके वो 4 सब कैटेगरी है। फिर उसके बाद सर्विस वोटर्स है, वो आपका वो मिलिट्री पैरामिलिट्री सर्विसेज में उनका है। फिर उसके बाद वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, आपका कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा उनका। फिर आपका स्पेशल वोटर्स करके है, उसी कैटेगरी में है, उसमें 13 आइडेंटिफाइड वोटर्स है, उसमें एमपी एमएलए नहीं। इसलिए हम लोगों का इसमें ये कंफ्यूजन कहाँ पर नहीं रहने के लिए आवश्यक है। फिर उसके बाद आवश्यक पड़ता है तो लंच भी कर देंगे, उसके बाद तुम्हें वोट चाहिए मतलब उसके बाद जाएंगे। इसलिए आप लोग इसी बार 3 बार मतदान है, 7 से 5 बजे तक किसी के लिए मतदान दिया हुआ है, इसलिए जब जलपान छोड़कर पार्टी भागे भागे जाने की आवश्यक नहीं पड़ेगी। 7 से 5 बजे तक मतदान है, इसलिए 5 बजे के पहले आप अपने बूथ में चल जाइए, हमें आपका मताधिकार प्रयोग करने का पूरा व्यवस्था किया। स्लिप मिल गया ना, वोटर स्लिप मिल गया। देखिए वोटर स्लिप, ये बात उठी है उसी का, वोटर स्लिप है, ये इन्विटेशन दिया हुआ है। बाकी अपने वोटर हेल्पलाइन ऐप में आपका ये एपिक नंबर डाल के चेक कर लीजिए, अपने नाम भी डाल के चेक कर लीजिए। कभी कभी एक कुछ इश्यू कहाँ पर आ जा रही है, उनके एपिक नंबर से नहीं मिल रही, मतलब 2014 में कुछ इश्यू हुआ था, एक एपिक नंबर 2 आदमी का इश्यू हो गया था, उसी कारण से आपका एपिक नंबर अभी नहीं। एपिक नंबर चेक करिए, एपिक नंबर नहीं होता आपका नाम भी चेक कर लीजिए, आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप में सबका मिल जाएगी। इसी बार वो वोटर का इंफॉर्मेशन सूची है, मतलब मतदाता पर्ची है, डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा है, जनरल फीलिंग है। फिर भी कुछ भी छूटा हुआ है तो छूटा हुआ है, उसका हम लोग उसमें क्या व्यवस्था करना हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। फिर भी इसी बार डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा होगा। स्पेशल बूथ पे भी विजिट करने का प्रोग्राम। देखिए फील्ड में हम लोग का डायरेक्शन क्लियर है, हम लोग एक बूथ में जाएंगे, मतलब एक बूथ देख पाएंगे। हम लोग यहाँ मुख्यालय में रह के कंट्रोल में रहेंगे, कौन सा बूथ देखना है उसी बूथ का देखेंगे। इसलिए इसी बार हम लोग का वेबकास्टिंग आवश्यक है, तो कोई भी बूथ चाहिए हम लोग यहाँ पर देखने के लिए व्यवस्था कर लिया गया, इसलिए प्रत्येक बूथ जाकर देखने के लिए अभी आवश्यक नहीं। इवन हम लोग को डीओ को भी इंस्ट्रक्शन करता हूँ कि आप कंट्रोल रूम में रह के प्रत्येक बूथ का देखने के लिए आपके पास व्यवस्था है, इसलिए आपका कंट्रोल रूम में रह के सभी बूथों का देख सकता हूँ। उसमें साथ में आपका फील्ड में प्रत्येक बूथ का मॉनिटरिंग के लिए सेक्टर ऑफिसर है, उसका ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट है, इसलिए कोई भी जाएंगे मतलब उनका ऑलरेडी फील्ड सेटअप दिया हुआ है, इसलिए व्यक्तिगत तो वो जाने के लिए आवश्यक नहीं पड़ेगी। शांतिपूर्ण मतदान डीओ फील्ड में नहीं जाएंगे, उनके इंस्ट्रक्शन है, वो कंट्रोल रूम में रह के करना है, वो केवल अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाता है। अनलेस अदरवाइज कहाँ पर भी थोड़ा बड़ा इशू होगी, नॉर्मली झारखंड में ऐसा इशू नहीं होगी, इसलिए हम लोग अपने वो कंट्रोल रूम में बैठ के ही वो पूरा मॉनिटरिंग करना। बाकी उनका एसडीओ है, ईसी है, वो आपका बीडीओ सीओ है, सब वेरियस पोस्ट में इलेक्शन मिशनरी में देखेंगे। आरओ, ईआरओ, ईआरओ, फिर उसके बाद ईआरओ है, वो लोग जाके अपने